आप ये मानेंगे कि आज पहाड़ों में सड़कों को चौड़ा बनाने का 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, इसकी होड़ मची हुई है। वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हिमालय के अन्य भाग हो, हर जगह रोड के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। और इसके पीछे दो नैरेटिव्स दिए जाते हैं, दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि ये सामरिक रूप से जरूरी है। बगल में चाइना ने बॉर्डर तक रोड बना ली है, अतः हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम भी बॉर्डर तक रोड बनाएं। दूसरा नैरेटिव जो दिया जाता है वो है कि चौड़ी सड़कों की वजह से हमारे पास, हमारे क्षेत्र में ज्यादा पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ज्यादा आमदनी होगी, इकोनॉमी हमारी सशक्त होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि चौड़ी सड़कों का या तेज ट्रैफिक का जो नैरेटिव है वो हमारे लिए कितना सार्थक है। आज हम कुछ करें या ना करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात अवश्य करते हैं, चिंता जरूर व्यक्त करते हैं, और करें भी क्यों ना। इस सबसे हमारा जीवन जो प्रभावित होने लगा है। पहले जो 10 दिन की बारिश थी आज 4 घंटे में हो जा रही है। अचानक से सूखी नदियों में बाढ़ आ जा रही है। भीषण गर्मी पहाड़ों में देखने को मिल रही है। जहाँ कभी पंखे नहीं थे वहां आज के समय में एयर कंडीशनर की जरूरत महसूस हो रही है। बाढ़ की बात करें तो रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। पानी की कमी पूरा देश झेल रहा है। वो जो ये पर्यावरणीय चेंजेस हो रहे हैं, समय वर्षा हो रही है, उच्च हिमालय क्षेत्र में समय पे बर्फबारी नहीं हो रही है। जनवरी फरवरी मार्च में जो पहाड़ियां बर्फ से लटकत हुआ करती थी उस पर आज की तारीख पे बर्फ नहीं। ग्लेशियर पीछे जाने की गति एकदम से बढ़ रही है। और हम हैं कि इन सब का जो ठीकरा है वो क्लाइमेट चेंज के सर फोड़ कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मार रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमने जो करना था कर लिया, परंतु क्या जो ये चौड़ी सड़कें हैं और इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने व्हीकल्स आ रहे यहाँ आ रहे हैं, इसका भी इससे कोई संबंध है या नहीं है? अब चौड़ी सड़कों की वजह से यहाँ ज्यादा लोग अवश्य आ रहे हैं, परंतु इसी के साथ यहाँ व्हीकल्स भी ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप व्हीकल्स की संख्या किसी भी डेस्टिनेशन में देखें तो वो लगातार बढ़ रही है। और आज जो वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, विशेष रूप से जो ब्लैक कार्बन की बात की जा रही है, इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उसकी वजह से दो चीजें वैज्ञानिकों ने सामने रखी हैं। एक तो जो एमिशन ऑफ ब्लैक कार्बन है, that is directly proportional to number of people coming to this area, number of vehicles coming to this area। जितने ज्यादा व्हीकल्स यहाँ आ रहे हैं उतना ही ज्यादा ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स के ऊपर जमा हो रहा है। उसी के साथ ब्लैक कार्बन देखा गया है कि रिट्रीट रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है उतनी ही गति ग्लेशियर्स के पीछे जाने की बढ़ रही है। उसी के साथ कई जगहों पे आपने देखा होगा बाहर से जो ज्यादा लोग आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ जगह जगह लंबे जाम लग रहे हैं। लोगों को गुजरने में एक स्थान से काफी लंबा समय लग जाता है, कई बार ये 2, 4, 5 घंटे भी हो सकती है। इसकी वजह से स्थानीय निवासी जो है उनको भारी असुविधा का सामना प्रायः करना पड़ा। तो ये जो असुविधा स्थानीय लोगों को हो रही है, दूसरों को हो रही है, अपने छोटे से काम करने के लिए उनको आने जाने में घंटों लग रहे हैं, तो इसका जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है वो कहीं नहीं हुआ है। वो किए जाने की जरूरत है। उसको हम अपनी स्टडी में, अपने जो हमारा एनालिसिस है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि कितना वैल्यू लॉस इस वजह से हो रहा है, जो स्थानीय यात्रियों को, स्थानीय व्यक्तियों को जो असुविधा हो रही है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि हम पर्यटन को, यहाँ आने वाले व्हीकल्स को नियंत्रित करें। किस तरह के व्हीकल आएंगे, किस तरह के नहीं आएंगे, उस पर ध्यान दें। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि यहाँ जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो डीजल व्हीकल्स को हम बैन कर सकते हैं। एक सीमा के बाद हम केवल ग्रीन व्हीकल्स को आगे जाने की बात कर सकते हैं। विशेष रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ग्लेशियर के नजदीक जो इलाके हैं वहां पे हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे केवल बैटरी चलित वाहन जाएंगे, उससे आगे दूसरे अन्य व्हीकल नहीं जाएंगे। और इसके प्रति हमें सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि इसके दूरगामी असर हम पर ही नहीं पूरे देश पर पड़ सकते हैं। अब अगर ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो हमारी सदाबहार नदियां नहीं रहेंगी, तो फिर हमारे जितने ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये क्या करेंगे?
पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी कहाँ से आएगा, और इसका असर हमारे हिमालय तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो ये नदियां हैं, ये हमारी गंगा यमुना का जो मैदान है, सबसे घना बसा हमारे देश का क्षेत्र है, उसको पानी देता है, उसकी इकोनॉमी इस पानी पर डिपेंड करती है। अगर ग्लेशियर्स का कुछ अहित होता है तो पूरी देश की जो इकोनॉमी है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए हमें कुछ सीरियस कदम उठाने होंगे। आज हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की गति को कम करने की बात कर रहे हैं, और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है। हम एसडीजीज के सिग्नेटरी हैं, पार्टनर हैं, और एसडीजीज का जो 13वां गोल है वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि हम वाइकुलर ट्रैफिक को कम करें, जो ये कार्बन उत्सर्जन है, ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन है, उसको कम करने के प्रयास करें। तो इसके लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनमें हम डीजल व्हीकल्स को यहाँ बैन कर दें, जो सार्वजनिक वाहन हैं उनको प्रमोट करें, ग्रीनर व्हीकल्स, विशेष रूप से ऊंचे जो इलाके हैं, हायर हिमालयन रीजन है, वहां पर ग्रीनर व्हीकल्स को या सोलर एनर्जी पावर्ड जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करें। और इसकी शुरुआत करने के लिए जो वाहन हम केदारनाथ ले गए थे उन्हें तो वापस हमें लाना ही होगा। वो एक सकारात्मक संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति गंभीर हैं, हम उससे निपटने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और सकारात्मक पहल कर रहे हैं। और इससे जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन पर भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि इलाके में पॉल्यूशन नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है, जो आप अपने साथ सामान ले जा रहे हो उसका वेस्टेज, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, दूसरे रैपर्स हो, पैकिंग मटेरियल हो, उसको वापस लाएं और उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में स्थितियां सच में बहुत गंभीर हो सकती हैं। चौड़ी सड़कों और तेज यातायात के विषय में आपका क्या कहना है? अगर आपको यहाँ बताई गई कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कुछ सार्थक बहस हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि गलत है या कहीं जा रही कुछ बातों में कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो अपने सुझाव कमेंट्स के रूप में हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।